हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ में पूछे गए एसआई और कांस्टेबल में परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों को। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 से बढ़कर 650 हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता ही रहे। देखिए हमारा जो प्राइस है मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर यह देखिए समान है, अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो, समान हो, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके कंजप्शन के। तो कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके कंजप्शन के। यहाँ पर देखिए प्राइस पहले कितना था, प्राइस हमारे पास पहले था 520, अब बढ़कर कितना हो चुका है, 650 हो चुका है। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो रेशियो क्या बनेगी, 52 से 65 रेशियो बनेगी। तो कंजप्शन की रेशियो क्या जस्ट उल्टी होगी, 65 से है 52। तो 65 का अब कितना 52, तो यहाँ पर देख कितने का डिक्रीज हुआ कंजप्शन में, 13 का। कितने पर, ओरिजिनल 65 पर, मल्टीप्लाई में है 100, 13 पंजे 65 और 5 से इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20। तो यहाँ पर 20% जो है डिक्रीज हुआ है कंजप्शन में। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी संख्या के, तो मान लेते हैं संख्या हमारे पास क्या x है, के तो गुणा 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 4/5। देखिए भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए 80 ऊपर रखेंगे और इस परसेंट का मतलब क्या है 100 डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो परसेंटेज फ्रैक्शन इस ऐसे हम निकालते हैं। वैसे हम 75% की फ्रैक्शन निकालने कितनी हो जाएगा, 3/4 हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई 3/4। यहाँ पर देखिए 66.67% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो इसका हमें निकालना है 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62/17 हो जाएगा। उस संख्या का हमें 40% ज्ञात करना है। सबसे पहले हम संख्या निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा और 2 दूनी 4 जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 5 दूनी 10 और 10 इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, 62/17 0। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 62/17 0। अब हमें उस संख्या का 40% निकालना, मतलब x का 40%, मतलब 62/17 0 का हमें 40% निकालना। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 2/5 हो जाएगी। तो इसका हमें 2/5 निकालना है, सिंपल। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हाँ आंसर आ जाएगा। हाँ तो सिंपल इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ से 5 दूनी 10 बचेंगे है 2 और 5 चौक 20, यहाँ पर बचेगा 1 और 5 ते 15 बचेंगे 2 और 5 चौके है 20। मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये सॉरी 2 चौक 8 और 2 तिये है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 24, 868 क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ जाती है, यहाँ पर देखिए 21% बढ़ चुकी है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसे है करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी होती है तो x का हम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट से, तो यहाँ पर हम इससे सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं, a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई 100। ये हमारा क्या है, जब हमें 2% दे रखे तो सब्सिडी का हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 21% का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके सामने प्लस लिखा है, बढ़ा तो प्लस का लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज को हो हटा दीजिए, परसेंटेज कोई जरूरत नहीं लगाने की। तो 21% का यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पर हर 21% की कमी हुई है, तो -21 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड बाई में 100। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 21 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
441 बटे में कितना आएगा 100। तो देखिए 1 2 2 जीरो तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे पर तो -4.41% का माइनस का मतलब है डिक्रीज होगा, तो माइनस मतलब क्या है डिक्रीज होगा, इतने की हमारे क्या होगी कमी होगी। तो ऑप्शन जो इसका है बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड देखिए आप इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको ये वैल्यू क्या सेम दे रखी हो, दोनों वैल्यू क्या सेम हो और एक में क्या इंक्रीज हो और दूसरे में क्या है डिक्रीज हो, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100%। हमेशा ही क्या कंडीशन होगी तुम्हें होगा डिक्रीज, हमेशा ही क्या होगी कमी होगी। तो यहां से निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 21, 21 का हो जाएगा स्क्वायर बटे में है 100। 21 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100। पॉइंट शिफ्ट करेंगे कितना आएगा 4.1% का क्या होगा हमेशा ही कमी होगी, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस किसी भी मेथड से इजीली से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनिल फ्रेंच में 120 में से 73 अंक, अंग्रेजी में 130 में से 89 अंक, स्पेनिश भाषा में 70 में से 37 अंक और जापानी भाषा में 80 में से 41 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस तरफ हम लिखेंगे कि हमें है प्राप्त ऑब्टेन अंक, तो ये हमने क्या ऑब्टेन किए हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल, तो यहाँ पर देखिए टोटल अंक कितने 120 में से उसे कितने प्राप्त हुए हैं 73। उसके बाद उसे टोटल कितने 130, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में 130 में से उसे कितने मिले हैं 89 मिले हैं। और यहाँ पर हर स्पेनिश भाषा में से 70 में से कितने मिले हैं यहाँ पर 37 मिले हैं अंक, और जापानी भाषा में 80 में से उसे 80 में से है कितने अंक प्राप्त हुए हैं 41 अंक प्राप्त हुए हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल परसेंटेज निकालने में देखिए सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 400 और इन सबको ऐड करेंगे ऐसे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। हमें निकालना है परसेंटेज, तो यहाँ पर टोटल नीचे रखेंगे टोटल और टोटल मिले कितने हैं 240 और मल्टीप्लाई में है 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और 4 6 24 तो 60, तो 60% अंक उसे कितने मिले हैं 60% अंक प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपए हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले कितनी थी 115 थी प्राइस, अब कितना हो चुका है 138 हो चुका है। तो देखिए 115 से 138 कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहां पर देखिए 23 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर एक्चुअल 115 पर, मल्टीप्लाई में है 100 और 23 पंजे कितना होगा 115 और 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20%, तो यहाँ पर कितने 20% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 से बढ़कर 570 रुपए हो गई। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत में कमी की जानी चाहिए। यहाँ पर खपत में हमें है कमी करनी है। देखिए भाई खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए, जो खर्च उसका है उसे कम करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस की ही रेशियो कितनी है 456 से है 570 है, ठीक है। हमारा अगर एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा सेम है, तो जो कंजप्शन की रेशियो कितनी हो जाएगी ही 570 से है 456 हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी प्राइस की। तो यहाँ पर देखिए 570 से 456 हुआ है, यहाँ पर देखिए कितने की कमी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने की कमी है 114 की कमी हुई है, कितने पर हुई है 570 पर और मल्टीप्लाई बाय 100 सोल्व करेंगे सिंपल, 0 से 0 जाएगी, ये कितने पे चल जाएगा यहाँ पर चल जाएगा ये है 2 टाइम्स है, तो 57 दूनी कितना 114, तो यहाँ से 20% खपत में कितनी कमी हो जाएगी 20% की कमी हो जाएगी ही खपत में। तो ऑप्शन जो बी होगा इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है 80% मैंने यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या x है, x का 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/5 होगी, मल्टीप्लाई 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5
5 हो जाएगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5 होगी मल्टीप्लाई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी ही, 2/3 मल्टीप्लाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 और इक्वल क्या होगा, हाँ 46 17। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 चल जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 46 17, 2 आ जाएगा डिवाइड में है और 25 25 चल जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखिए उस संख्या का हमें 40% निकालना है, 40% का मतलब क्या है 2/5। तो हम x का 2/x की वैल्यू आ चुकी है, इसका हमें है 40%, 2/5 निकालना है, 2/5, 2 से 2 जाएगा, इसे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 रहा 25 और इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 23,085। तो ऑप्शन जो ए होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, यदि एक स्कूल में 95% छात्र उपस्थित और 18 छात्र अनुपस्थित थे तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए एक स्कूल में से जो 95% छात्र हैं वे उपस्थित थे, ठीक है, तो 100 मान लेते हैं कि हमारे टोटल छात्र कितने हैं, 100% है, 100% में से हमारे 95 क्या है, उपस्थित है, ठीक है, तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, 5% क्या हैं जो अनुपस्थित होंगे। हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट, 5% अनुपस्थित है, उसके अकॉर्डिंग कितने 18, तो यहाँ पर 5% की वैल्यू कितनी है 18 है। तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या, इसलिए हमें बुझा कि हमें निकालनी है कि 100% की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, एक मिनट में कितने ही परसेंट की हमें निकालनी है, 100%, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से है 5 से 100 बढ़ाने के लिए करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, 18 36 360, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। देखिए भाई यदि 95% छात्र हमारे उपस्थित है तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, 100 में से 95 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5% ऐसे होंगे जो स्कूल में अनुपस्थित होंगे। तो 5% की वैल्यू ने हमें कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। वो बोल रहा है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो मुझे 5 से 100 बनाने के लिए यहाँ पर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो अब हम 18 को 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 360। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 मीटर का कितने प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। तो देखिए कह रहा है कि 3 मीटर का यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, तो अगर मैं है मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, यूनिट मेरी सेम होनी चाहिए। अगर मैं है 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 300 हो सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों यूनिट सेम, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन का, देखिए 300 सेंटीमीटर का तो 300 आएगा डिवाइड में, 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत, 75 सेंटीमीटर, तो 75 आएगा ऊपर और मल्टीप्लाई में है 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 25%, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसके साथ का ऑपरेशन क्या रखते हैं, डिवाइड में रखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 रुपए का 25% कितना होगा। यहाँ पर देखिए 10 रुपए का 25% कितना हो जाएगा, हमें निकालना 10 रुपए का, तो 10 रुपए का मल्टीप्लाई 25% का मतलब 25 बटे में है 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2.5%, तो ऑप्शन जो हो डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 मशीनरी ही खरीदने में और 40,000 खर्च के और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए है। देखिए देखिए कच्चे माल बाहर खर्च, तो उसका खर्च कितना है, कच्चे माल बाहर 35,000 है भाई, ठीक है, और मशीन पर खर्च कितना उसका 40,000 है भाई। तो वो कुल खर्च, टोटल खर्च कितना हो चुका है उसका, तो टोटल खर्च हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई, वो कितना हो जाएगा 35,000 और प्लस में है 40,000, टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से है 75,000,
टोटल खर्च तो कितना उसका भाई, टोटल खर्च कितना है 75,000 है भाई। उसके बाद देखिए है और कुल का 20% उसके पास है, और कुल का 20% है। अगर कुल का 20% उसके पास है, ठीक है, तो इसमें से बच्चे कितने हैं 80%। देखिए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल का 20% उसके है पास है, तो बच्चे कितना है 80%। तो 75,000 का हमें क्या निकालना होगा, 75,000 का 80। तो यहाँ पर देखिए 75,000 और किसकी वैल्यू है 80 की वैल्यू है, और हमसे निकालने किसकी है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 जाएगी और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हाँ 93750। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से देख लीजिए, देखिए यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000, मशीनरी खरीदने में और 40,000 खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, टोटल मैंने जोड़ लिया कितना खर्च किया 35,000 और 40,000, 75,000 उसने खर्च किए हैं। तो इसका कुल का 20% उसके पास है, बचा कितना है 80। यदि हम 100 में से 20% को माइनस करें बचा कितना होगा 80% है। तो अब 75,000 की, तो 75,000 किसकी वैल्यू है 80 की वैल्यू है, तो हमें निकालना कुल मतलब 100% की वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहा है। तो इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास है 93,750, हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टेशन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने और चौड़ाई 5% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन से हमें देखिए किससे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% से, हम पीछे भी कर चुके हैं, हमेशा क्या कमी होगी भाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी और 5% की कमी हुई है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 5 का स्क्वायर और बटन कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से कितना आएगा 500 स्क्वायर होगा 25 और बटन में हो जाएगा 100। पॉइंट शिफ्ट करेंगे कितना आएगा 0.25% की क्या होगी ही डिक्रीज होगा, ठीक है, तो कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे सक्सेसफुली ही कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5785 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये कह रहा है कि भाई एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकला है। तो 11% भाग क्या है हर खराब है, ठीक है। तो यदि सही उत्पादों की संख्या कितनी है तो 11%, मान लेते हैं कोई भी चीज हमारी क्या है 100% है, अगर इसमें से हमारी 11% खराब है, 11% हमारी क्या है खराब है, तो बच्ची 89% हमारी क्या होगी सही होंगी भाई, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग 89% क्या सही है। उसने जो देखिए 89% की वैल्यू है 5785। यहाँ से हम 1% की वैल्यू इजीली से निकाल सकते हैं। तो 5785 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ पर 11% की वैल्यू होगी खराब उत्पादों की संख्या, मतलब यहाँ 1 की वैल्यू इतनी है तो हम 11 को करेंगे, 11 से आगे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए भाई अगर हम इसे 89 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 65 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और ये 6 और ये 765 क्या है इसका, सॉरी 5 सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 715 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 715 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बॉक्स में 125 डिजिटल साबुन होते हैं जिनमें से 65 का सेवन किया जाता है। डिजिटल साबुन का कितने प्रतिशत बॉक्स में बचा है। देखिए एक बॉक्स में 125 डिजिटल साबुन होते हैं, टोटल कितने 125 है और उन जिनमें से 65 का सेवन किया जाता है, उसमें से 65 को हमने यूज कर लिया तो शेष रिमेनिंग शेष कितने बचे होंगे, शेष साबुन होंगे कि 100 टोटल 125 उसमें से हमने कितना 65 को यूज किया तो बचे होंगे कितने भाई 60। तो 60 हमारे पास क्या होंगे 60 साबुन अभी तक बचे होंगे। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल साबुन का कितने प्रतिशत बॉक्स में बचा है। तो कितने प्रतिशत बॉक्स में बचा है, शेष का परसेंट निकालना है, अगर बचा कितना है 60 है और टोटल साबुन थे कितने हमारे पास 120 थे और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 50,
तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% अभी तक हक बचा है भाई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 से बढ़कर 432 कर दी गई है, कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्राइस है पहले कितना था, यहाँ पर भाई 360 था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 432 कर दिया गया है। ठीक है, तो कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 360 से 432 हुआ है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 72 का इंक्रीमेंट हुआ है भाई। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट कितने पर हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू तो कितने 360 पर है और मल्टीप्लाई में है 100। सिंपल हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हाँ आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0 जाएगा हाँ, और 36 दूनी क्या होता है 72, तो यहाँ से 20% हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंक्रीज होगा 20% का। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक धातु के टुकड़े की कीमत 310 से बढ़ाकर हर 332 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताइए है। देखिए जो हो प्राइस है वह कितना, पहले 310 था, अब बढ़कर कितना हो चुका है, 372 हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 62 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर, पहले वाली वैल्यू पर 310 पर, मल्टीप्लाई में है 100, 0 से 0 जाएगा, 31 दूनी 62 होगा, तो यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 से बढ़कर 630 हो गया, गैस की खपत की कितने प्रतिशत तक कम कर दी जानी चाहिए जिसमें एक पर की जाने वाली राशि पूर्वता ही रहे। यहाँ पर देखिए उसकी बात करें कि जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो यहाँ पर क्या है, समान है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर समान है तो प्राइस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास प्राइस की रेशो क्या दे रखी है, 504 से कितना हो चुका है, 630 हो चुका है, तो यहाँ से कंजप्शन की रेशो क्या हो जाएगी, 630 से है 504 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कमी हुई है, तो हमारी कितने की भी कमी हुई है, तो यहाँ पर 126 की कमी हुई है, कितने पर, 630 पर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, हाँ 100 होगा, 0 से 0 जाएगा, तो 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126, तो यहाँ पर 20% की खपत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया, यदि 11 दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4785 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या हाँ बताइए है। देखिए भाई एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण मतलब खराब घोषित कर दिया, उसमें कितने 13% क्या खराब है। अगर 100% में से 13% हमारे क्या खराब है, तो सही हमारे कितने हो जाएंगे है, सही हमारे हो जाएंगे 87%, ये हो जाएंगे हमारे पास सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 87% क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग कितने हैं 4785 है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 4785 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या खराब की हमें वैल्यू बतानी है, तो खराब कितने हैं 13, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13% से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल इसे हम जो है सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 715 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ा दी जाए और 4% घटा दी जाए, क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता करे। देखिए यहाँ पर हम सक्सेस का यूज कर सकते हैं, सक्सेस फॉर्मूले का a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई में 100%, इसका हम क्या सक्सेस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जब हमारे पास 2% हो, 2% हम क्या गिवन दे रखी हो। देखिए 6% की यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है, तो प्लस के 6 और 4 की कमी हुई है, तो यहाँ पर हर 4%
परसेंटेज को हटा दीजिए, जरूरत नहीं कोई लगाने की परसेंटेज की। माइनस 100 पे 6 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाय में है 100। 6 में से 4 के अंतर बचेंगे 2, माइनस 6 चौक 24 डिवाइड बाय में 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, हाँ 2 माइनस के 0.24। 2 में से इसे हम क्या करेंगे है माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1.76 का क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस के आएंगे नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। प्लस से साइन दर्शाता है कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, और माइनस के दर्शाएगा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर आएगी प्लस की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर जो है 1.76 का क्या होगा वृद्धि। ऑप्शन डी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि x का 35% 140 है, देखिए यहाँ पर x का 35% है, तो x का 35% कितना दे रखा है हमें, 140 दे रखा है। तो x का मान हमें यहाँ पर सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। देखिए है 7×35 और यहाँ से 7 दूनी ही 14, 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे है तो 5 चौके 20, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 400 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 400। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि 582 के x परसेंट का 15% है, तो यहाँ पर देखिए 582 का x परसेंट, x बटे है 100 का 15%, 15 बटे है 100 इक्वल में क्या है 17.46 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। सिंपल ये सोल्व करेंगे। देखिए भाई x को यहाँ पर रखेंगे तो इस साइड जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1740। अगर मैं इसकी पॉइंट लाऊं नीचे आएगा मेरे पास 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगी है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए 100 और 100 ये आ जाएंगे ऊपर, 4 जीरो मार के आएंगे ऊपर आएंगे डिवाइड में 15 आ जाएगा नीचे, और ये 882 भी आएगा, हाँ वो सॉरी 582 भी आ जाएगा मेरे पास नीचे। सिंपल इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सोल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आएगा हाँ 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ही 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई करने से 6% बढ़ा दी जाए और 6% घटा दी जाए। क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता लगाइए। ठीक है, हमें परिवर्तन का पता करना है कि क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखिए 6% बढ़ा है और 6% यहाँ पर घटा है, वैल्यू हमारी क्या है सेम है। तो सिंपल हम यूज कर सकते हैं कि x के हर डिवाइड बाई 100 और परसेंट हमेशा ही क्या होगी यहाँ पर कमी होगी। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 6, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई में है 100, और पॉइंट शिफ्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.36 परसेंट का क्या होगा कमी होगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि 11 दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 59 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 100% मान लेते हैं टोटल उत्पाद है, उसमें से हमारे 13% उत्पाद क्या है खराब है। तो ठीक कितने होंगे 87% ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे ठीक हो जाएंगे है। यहाँ पर हर जो हो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या, दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या देखिए, तो दोषपूर्ण हमारे यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर देखिए सॉरी एक बल्ब कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया, ये हमारे पास खराब है। और 11 हाँ यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 87 है जो हमारे पास करेक्ट है, उनकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4959 दे रखी है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4959 डिवाइड हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालनी क्या है खराब हमारे पास कितना है 13% है। 13% की वैल्यू निकालनी, 1% की वैल्यू इतनी है तो 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और आप इसे सिंपल सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर आया सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा 741। तो जो ऑप्शन सी है उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए हम एक तरफ लिखेंगे ऑब्टेन अंक, जितने उसने ऑब्टेन किए हैं, और यहां पर लिखेंगे हम टोटल, टोटल कितने में से। देखिए टोटल थे 80, 80 में से मिले कितने हैं, 72 प्राप्त किए हैं फ्रेंच में। अंग्रेजी में 100 में से टोटल कितने थे, 100 थे, 100 में से 91 अंक उसने है प्राप्त किए हैं। स्पेनिश में 70, टोटल कितने थे, 70, 70 में से उसने कितने प्राप्त किए हैं, 63 प्राप्त किए हैं। और जापानी में 50 में से है उसने कितने हैं, 44 अंक प्राप्त किए हैं। तो इन सब का टोटल करेंगे और इन सब का टोटल करेंगे, तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, तो हो कुल अंक हमारे पास कितना है, इन सब टोटल करेंगे आएंगे है 300, और जो हमने प्राप्त किया इन सब टोटल करेंगे कितना आएगा, 270 आएंगे। हमें निकालना है परसेंट, तो जो टोटल है वे कितने हैं, 300 है, और ऊपर आएंगे प्राप्त अंक 270, मल्टीप्लाई में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 3 × 27, 90%। उसने किसने अंक प्राप्त किया, 90%। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी संख्या के 3 सातवें भाग के 1/3 का 2/5वां हिस्सा 15 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को हो ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है किसी संख्या के 3 सातवें, तो मान लेते हैं संख्या हमारे पास x है, 3 सातवें मतलब है 3/7 के भाग का मतलब मल्टीप्लाई, यह 3/7 का 1/3 1/3 का 2/5वां मतलब 2/5 हमें दे रखा है 15। तो उस संख्या का 40% निकालना। ऐसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से 3 जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, और यहां से है 7 35 ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, और 2 होगा डिवाइड में, और उस संख्या का 40%। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और x का हमें 40% निकालना, तो इस संख्या हम 40% निकालेंगे, और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 2/5 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम इसके निकाल लेंगे 2/5, 2 से 2 कट जाएगा भाई, और इसे है 5 है 15, और हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से है 3 × 15 का 5 का आ जाएगा, यहाँ से है, और 3 3 1 10 मतलब 105। तो हमारा जो होगा उस संख्या का x का 40% निकालने पर कितना आएगा, 105 आएगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्र हर फल में होने वाली कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन अभी भी कर चुके हैं भाई। यहाँ पर देखिए 3% यहाँ पर बड़ी चौड़ाई, वो 3% लंबाई को बढ़ाया गया है और 3% चौड़ाई को घटाया गया है। हमें क्षेत्रफल में होने वाली कुल परिवर्तन ज्ञात करना है। तो सिंपल आप कर सकते हैं कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, हमेशा क्या होगी, यहाँ पर हर कमी होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 100, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई कितना होगा 100। पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1 2 तो ऊपर पॉइंट जाएगी 0.09% की होगी कमी होगी, तो 0.09% की कमी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी ही ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% खराब, तो 11% तो खराब निकल गया है। यदि सही उत्पादों की संख्या 20 से 39 है तो खराब उत्पादों की संख्या कितनी होगी। मान लो हमारे पास जो टोटल उत्पाद कितना है 100% है, 100 में से 11% हमारे क्या खराब है, तो बचे सही कितने होंगे, 100 में से 11% हमारे खराब है, तो हमें निकालने हैं सही उत्पाद हमारे कितने हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई, 89 हमारे क्या हो जाएंगे, सही उत्पाद हो जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो 89 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सही उत्पाद की वैल्यू 20 से 47 दे रखी है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो कितना आएगा 20 47 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। हमें निकालना है खराब उत्पादों की संख्या, तो खराब कितने हैं 11%, तो हमें 1% की वैल्यू कितने 11 की निकालना, 11 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंपल आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है कितना आ जाएगा 253। आपका यह करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और बढ़ते हैं इसी प्रकार अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है।
संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए भाई, मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या, सेकंड और थर्ड। दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से है क्रमश 15% और 32% कम है। तो मान लो कोई है हमारे पास सी संख्या, मान लो ए है, बी और सी। तो यहां पर देखिए जो तीसरी संख्या हमारे पास सी, उसे मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, इसे 100 है। तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, तो हमारे लिए 100 का 15%, पहली संख्या कितना परसेंट, 15%, तो 100 का 15% कितना होता है, 15% ही होता है। तो 100 से 15% कम करेंगे तो 100 का 15%, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 85। सबसे पहले आपको करना 100 का 15% निकालना। देखिए 100 का 15% क्या होगा, 100 का 15% मतलब 15 बटे में है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। उसके बाद 15 आ चुका है, तो यहाँ पर बोला है कम, तो हमें क्या 100 से बताना कितना कम है, तो हम क्या करेंगे 100 से है कितना कम है, तो हमें आया 85। तो 100 से 15 कम करेंगे कितना 85, तो पहली संख्या आ जाएगी 85। इसी प्रकार आप बताइए 32%, तो 100 का 32% निकालेंगे कितना होता है, 32 ही होता है। और हम 100 में से 32 को माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 68 आ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर क्या मानना है, 100% मानना है, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना इतना इजी होता है कि जितना उसका होता है परसेंट होता है उसका, ठीक है। तो 100 का हमने सबसे पहले निकाला है 15%, 15% निकाला 15 और फिर 15 हमने 100 में से कम किया तो कितना 85 आ जाएगा। फिर 100 का हम निकालेंगे 32%, 100 का 32% कितना होगा, 32 ही होगा, और 100 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। उसके बाद देखिए संख्या बी, संख्या बी कितना है, 68 है। संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या ए से कितने प्रतिशत बी कम है, तो कितनी की कमी है, 17 की कमी है। और किससे, ए से, तो ए आएगा डिवाइड में और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, 17 पर कितना होगा 85 ही, और 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 20%। तो जो होगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% क्या हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 29 देखिए, यदि ही 150 होगा, 150 का 45% प्लस 170 का x%, x बटे कितना होगा 100 होगा, इक्वल टू 317.5 का 40%। तो हमें x का मान बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पर हर 150, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, इनका एलसीएम में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, हाँ 100। तो यहाँ कितना आएगा, हाँ 150 मल्टीप्लाई में 15 प्लस में 170 ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 317.5 मल्टीप्लाई में 40 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ 100 से क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ से 170x इक्वल टू 317.5 मल्टीप्लाई में 40, ये इस तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे, 150 हो मल्टीप्लाई में है 45। यहाँ से कितना है 170 ऑफ x इक्वल, तो यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12700 माइनस हो पे 150 के साथ 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हाँ 6750। तो यहाँ से है 170 ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 5950, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस 170 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 35 आ चुकी है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारा थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 200 के 5% का 5% कितना होगा। ये हमारा क्या थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई 200 का 5%, 5 बटे 100 का 5%, 5 बटे है 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। तो यहाँ देखिए पापा 25 और 25 दूनी 50, 50 बटे 100 हो जाएगा, हाँ। और इसे 1 जीरो से 1 जीरो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। और इसे है सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.5। तो जो ऑप्शन डी होगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।